स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। मंदसौर में नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का आज बजट पेश किया गया। नगर पालिका का वार्षिक बजट पिछले वर्ष 484 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था और इस वर्ष बढ़कर 542 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। शासन के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कर वृद्धि की गई है। कर वृद्धि के अभाव में निकाय शासन के अनुदान से वंचित रह सकता है एवं आगामी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बजट में विकास हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त जिम स्थापना हेतु 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। महापुरुषों की मूर्ति स्थापना, चौराहे का विकास एवं विविध निर्माण कार्य हेतु बजट में 2,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक शहर में गीता भवन बनाने की योजना लागू की गई है, जिसको लेकर मंदसौर शहर में भी गीता भवन के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंदसौर स्वच्छता में नए आयाम प्राप्त करे एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नवीन शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण हेतु 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका की आय में वृद्धि करने हेतु नगर पालिका कॉलोनी के स्थान पर भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पार्षद सुनील बंसल का आरोप है कि उन्हें व अन्य पार्षदों को बजट की जानकारी का दस्तावेज एक दिन पहले ही दिया गया, जिससे वह पढ़ नहीं सके। शहर की अन्य समस्या व बजट पर चर्चा करनी चाहिए तो राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया गया। अप्रोच रोड को लेकर अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए कि इतना बड़ा मामला हुआ और अध्यक्ष ने उफ तक नहीं किया। 550 करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया है, क्या विरोध है? मेरा विरोध नहीं है, मेरा सुझाव है कि नगर पालिका परिषद मंदसौर में जो आज यहाँ बजट पेश किया गया, 18 तारीख को एजेंडा निकला, 21 तारीख को परिषद के पार्षदों के पास पहुंचा, तो उसकी बुकलेट सिर्फ 25 से 30 घंटे पहले सीएमओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो भी 5 बार फोन करने के बाद। आज जब बजट का यहाँ पर कौशल्या जी भाभी ने जब उसका प्रस्तावना पढ़ी और अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तावना पढ़ी, जो हमारे पास बजट की बुकलेट दी थी, उस पर जो लेखापाल के द्वारा प्रत्येक मत को सदन में रखा जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं रखा। मेरे कहने के बाद भी उन्होंने जनगण मन चालू कर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, गर्व की बात है मंदसौर शहर के लिए, पर इस प्रकार का कृत्य करके निश्चित रूप से प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। ये स्वतंत्रता पार्षदों की आपने छीन रहे हैं। जनता के विकास के काम में आपने क्या मद इसमें खोली है, क्या नहीं खोली है, ये सारा खुलासा होता। अगर इसमें कोई चीज छूट जाती तो हम निश्चित रूप से इस बजट में हम प्रावधान करके उन चीजों को लाते। इस प्रकार हम हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मंदसौर में हम बार बार चिल्लाते हैं कि खुलेआम मटन की बिक्री हो रही है। क्या इस बजट के अंदर मटन मार्केट के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है? बच्चों की ट्रेन के लिए कोई प्रावधान किया गया है? यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। उन्होंने जरूर 1,30,00,000 रुपए का कोई प्रावधान चूल्हे चक्री के लिए किया है। ये प्रावधान पिछले 3 साल से आ रहा है, पर किसी प्रकार का कोई धरती पर काम नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से एक बात के लिए हमें खेद व्यक्त करना पड़ेगा कि अभी मेडिकल कॉलेज के पास एक सड़क कांड में जो नगर पालिका की बदनामी हुई है, और जो नगर पालिका के अधिकारी उसमें लिप्त है, पर नगर पालिका अध्यक्ष का उनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश करना या परिषद में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं शोचनीय प्रश्न है। हमें हमारी नगर पालिका की बदनामी हो रही है, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का कोई मुझे लगता है कि वो लेना देना नहीं है। तो उन्हें स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए जांच कमेटी बिठानी चाहिए और दोषी अधिकारी को यहाँ से रवाना करना चाहिए। बजट पेश किया गया है, जनता के क्या कहना, कितने करोड़ का है? आज हमारे सभापति बहन कौशल्या जी बंदवाल ने जो बजट पेश किया, वो सभी हमारे नगर के विकास कार्यों को ध्यान में रखते किया। पिछला बजट हमारा 484 करोड़ का था और इस बार उसमें हमारे कुछ शासन के प्रावधान को लेकर शासन के निर्देशानुसार कुछ प्रावधान करके और 542 करोड़ का बजट पास किया गया। और इसमें हमारे सभी सहयोगी, सभी हमारे सभापति, हमारे सभी पार्षद, पूरी सबने मिलकर इस बजट को जो पास किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बजट 542 करोड़ का किया गया है और टैक्स में 80 बार बढ़ोतरी की गई है। संपत्ति कर में 10% और जल कर में 15%। तो गीता भवन को बनाने प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए जिम की प्रावधान और जिसके मकान नहीं हो प्रधानमंत्री आवास योजना